नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी को याद होगा एक जज साहब के घर में जब आग लगी थी तो उसमें बोरे में जलते हुए नोट भी बरामद हुए थे और उसका लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। और लास्ट में क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो जज साहब का नाम था जस्टिस यशवंत वर्मा। चूंकि ये केस थोड़ा पुराना हो गया, मामला डाउन हो गया और अभी जो देश की स्थिति बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के साथ जिस स्थिति में खड़ा है, अभी चर्चा इसी बात की लगातार हो रही है और इस पे भी कवरेज ही दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो केस है, इसमें जो इन हाउस समिति गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी। और क्या कुछ हुआ इस मामले में, इसी बात की आज चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये आखिर मामला खुला कैसे था। जब फायर ब्रिगेड की टीम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची थी और आग बुझा रही थी, उसमें ये नोट जले हुए बोरे भी दिखे थे। इसका खुलासा बाद में फायर ब्रिगेड के जो सुप्रीमो थे उन्होंने किया था और उसके बाद ये सारा मामला उजागर हुआ था। इस पर इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से दोहरा चरित्र अपनाता है, ये भी बात क्लियर होती हुई दिखाई देती है। तो अब जो सीजीआई संजीव खन्ना साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, जांच रिपोर्ट भेज दिए। क्योंकि खन्ना साहब ने यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था और उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। और ऐसे स्थिति में एक चीज जो बनता है वो होता है महाभियोग चलाने का। अब जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है ये तो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन महाभियोग इस देश में इससे पहले भी चले हैं, लेकिन उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकले। और इससे ये भी बात समझ में आ रही है, इस मामले को देखें तो, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो भी जज हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी इफिशियंसी में और उनकी बातों में कितना दम है, ये बात आज खुलकर सामने आ जाती है। क्योंकि अगर बाकी केसों को अगर आप देखें, और बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, वक्फ बिल को लेकर जब याचिका दायर हुई थी और जब उसकी पहली सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो यही सीजीआई साहब ऐसा लग रहा था कि जैसे आज का आज इस पे फैसला सुना देंगे। ये अलग बात है कि जब सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने अप्रोच किया तो एक हफ्ता का टाइम मिला, और जब 5 तारीख को दोबारा सुनवाई होनी थी तो आपने देखा कि कैसे खन्ना साहब ने इसको अगली बेंच के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। और उस वीडियो में भी मैंने यही कहा था, निशिकांत दुबे वाले मामले में भी
और उस केस में भी यही बात सामने आई कि ऐसा लग रहा है कि जज साहब चाह रहे हैं कि चूंकि अब 4 दिन के बाद उनकी रिटायरमेंट है, अब आज की अगर बात जोड़ लें, आज 11 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 दिन उनका और कार्यकाल बचा हुआ, तो किसी तरह का वो अपने ऊपर एलिगेशन नहीं लेना चाहते और इसीलिए स्मूथली उन्होंने एक उस रिपोर्ट को और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी थी उसमें वो स्पष्ट रूप से दोषी पाए गए कि उनके घर में कैश मिला था और उसके बाद ही उनसे इस्तीफा मांगा गया, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और आज भी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने हुए हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी कि आप देख लीजिए इसको क्या करना है। तो ये बात हुई। सीजीआई ने मांगा जस्टिस वर्मा का इस्तीफा, इनकार करने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजा पत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के आरोप के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनसे इस्तीफा मांगा है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इससे इनकार कर दिया। सीजीआई ने अब न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय जांच पैनल की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। गुरुवार को एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया कि सीजीआई ने इन हाउस प्रक्रिया के संदर्भ में राष्ट्रपति और पीएम दोनों को पत्र लिखा है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा से प्राप्त दिनांक 6/5/2000 के पत्र और प्रतिक्रिया के साथ दिनांक 3/5/2025 को 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की कॉपी संलग्न है। ये इन्होंने भेज दिया है उनको। अब इनके खिलाफ जो आरोप के लिए जो जांच कमेटी बनी थी उसमें कौन कौन थे? मुख्य न्यायाधीश ने 22 मार्च को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संघावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की सदस्यता वाली एक समिति गठित की थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के आवास पर आग लगने के बाद नकदी बरामदी के आरोपों की जांच सौंपी गई थी। फिर से होगी इनके जस्टिस वर्मा के कार्यकाल के दौरान 10 सालों में 2008 से लेकर करीब करीब 10 सालों के अंदर इन्होंने 52 मुकदमों की सुनवाई की थी। अब ये खबरें आ रही है कि उन 52 मुकदमों की सुनवाई जिनसे ये जुड़े हुए थे, कैश कांड से गिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को उस मुकदमे में फिर से सुनवाई करेगी। एक चीज और था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी जज हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक फोरम में डालना था। लेकिन सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 ही जज हैं, लेकिन अभी भी आधे जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सबमिट नहीं कर पाए। और एक बात जो और आती है, आपने देखा होगा कई सारे मुकदमों में आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट धड़ल्ले से करती है। वो ये बताने की कोशिश करती है और ये दिखाती है कि इस कानून के तहत क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसको हम सुधार कर सकते हैं, देख सकते हैं, बदल सकते हैं। और जब मामला अपने ही जज पे आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई क्या कर रहे हैं? वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं
और कह रहे हैं कि आप देख लीजिए इसमें क्या करना है। तो क्या इस देश की संसद में बना हुआ कानून पर जब सवाल उठाया जाता है उस समय सीजीआई साहब को क्यों लगता है कि ये असंवैधानिक है, इसको बदलने की ज़रूरत है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके आपने देखा होगा वक्त बिल के समय जिस प्रकार से सारी घटनाक्रम घटी वो अपने आप में अविश्वसनीय थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पे सारा कानून ही गड़बड़ है और इस पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पे सुनवाई होनी चाहिए। यह भी समझ से परे था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो यशवंत वर्मा के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है उस पर राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री और इस देश का संसद क्या करता है, क्या उन पर जो महाभियोग चलेंगे वो वाकई में सफल होंगे, इस पे भी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ जब सरकार कॉलेजियम को बदलने की बात करती है और आपको क्या लगता है कि जैसी स्थिति इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बनती जा रही है और अगर ये तो एक जज का मामला सामने आया, क्या वाकई में इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बाकी सारे जज पाक साफ हैं? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये भी सवाल बना रहेगा। तो खबरें यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के लिए अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। सारे डिटेल आपको क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिखाई देंगे और बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहते हैं। धन्यवाद।